चतुर खरगोश और चालाक लोमड़ी। गर्मियों का मौसम था। जंगल के सभी जानवर नदी के किनारे पानी पीने और खेलने आया करते थे। उसी जंगल में एक चालाक लोमड़ी रहती थी, जो हमेशा दूसरों को धोखा देकर अपना काम निकालने की कोशिश करती थी। एक दिन लोमड़ी को बहुत भूख लगी। उसने सोचा, अगर मुझे कोई भोला भाला जानवर मिल जाए तो मजे से पेट भर सकता हूँ। तभी उसकी नजर एक छोटे से खरगोश पर पड़ी। खरगोश घास के मैदान में मस्ती से कूद रहा था। लोमड़ी ने मीठी आवाज में कहा, अरे छोटे खरगोश, तुम तो बहुत प्यारे हो। मैं तुम्हारा दोस्त बनना चाहता हूँ। चलो मेरे साथ आम के पेड़ के नीचे चलते हैं। वहां बहुत मीठे फल गिरे हुए हैं। खरगोश समझ गया कि लोमड़ी के मन में कुछ और ही चल रहा है। वह बहुत चतुर था। उसने हंसकर कहा, वाह, मुझे आम बहुत पसंद है। लेकिन मेरे दोस्त, क्या तुमने सुना है कि शेर राजा ने जंगल में एक नया नियम बनाया है? लोमड़ी चौंक गई। कैसा नियम? खरगोश बोला, जो भी किसी छोटे जानवर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, उसे शेर राजा की गुफा में जाना होगा और माफी मांगनी होगी। अभी कल ही भालू को इसी वजह से जंगल छोड़कर जाना पड़ा। उसने सोचा, अगर ये सच है तो मुझे भी जंगल छोड़कर जाना पड़ेगा। ये खरगोश तो बहुत होशियार है। लोमड़ी तुरंत बोली, अरे नहीं नहीं, मैं तो बस मजाक कर रहा था। तुम जाओ, मैं किसी और से दोस्ती कर लूंगा। और वह वहां से भाग गई। खरगोश ने हंसते हुए सोचा, समझदारी से काम लो तो कोई भी तुम्हें धोखा नहीं दे सकता। और वह खुशी खुशी अपने घर लौट गया। मोटू भालू और जादुई शहद। घने जंगल में मोटू भालू रहता था। वह बहुत मीठा खाने का शौकीन था, खासकर शहद। हर दिन वह छत्तों से शहद निकाल कर खाता और फिर पूरा दिन आराम करता। जादुई शहद की खुशबू। एक दिन मोटू को जंगल में अजीब सी मीठी सी खुशबू आई। उसने इधर उधर देखा और पाया कि एक चमकता हुआ छत्ता पेड़ पर लटका था। वाह, ये जरूर सबसे मीठा शहद होगा। मोटू खुश होकर छत्ते की तरफ बढ़ा। जैसे ही उसने शहद चाटा, धम, अचानक उसके कान बड़े हो गए और आंखें चमकने लगीं। फिर एक मधुमक्खी आई और बोली, यह साधारण शहद नहीं, यह जादुई शहद है। इसे खाने वाला दूसरों की बातें दूर से भी सुन सकता है। गुप्त बातें सुनने का मजा। मोटू बहुत खुश हुआ। अब वह हर किसी की बातें छुपकर सुन सकता था। वह पेड़ के पीछे छिपकर बंदर टोनी और खरगोश चीकू की बातें सुनने लगा। मोटू भालू बहुत आलसी हो गया है। चीकू, हाँ, उसे सिर्फ अब खाने की चिंता रहती है। मोटू चौंक गया। अरे, सब मुझे आलसी समझते हैं। अगले दिन मोटू ने अपने बड़े कानों से सुना कि लोमड़ी लाली बत्तख के अंडे चुराने की योजना बना रही थी। मोटू ने तुरंत बत्तख को बताया और सबने मिलकर लोमड़ी को रंगे हाथों पकड़ लिया। जंगल के सभी जानवर मोटू की होशियारी देखकर खुश हो गए। सीख, मोटू को समझ आ गया कि सिर्फ खाना और आराम करना सही नहीं, असली मजा मेहनत और दूसरों की मदद करने में है। अब वह रोज एक्सरसाइज करता और अपने दोस्तों की मदद करता। कहानी, कछुआ और खरगोश की रेस, एक नया मोड़। कहानी का सारांश, खरगोश को अपनी तेज दौड़ पर घमंड था। कछुए ने उसे एक बार फिर रेस के लिए चुनौती दी। सब जानवर हंसने लगे, लेकिन कछुआ शांत रहा। रेस शुरू हुई। खरगोश हमेशा की तरह आगे निकला और सो गया। इस बार कछुए ने एक नई तरकीब निकाली। उसने अपने रास्ते में संकेत और टाइमर लगाए थे, ताकि वह ध्यान भटका न सके। धीरे धीरे चलते हुए पर लगातार बढ़ते हुए कछुआ अंत में फिनिश लाइन पार कर गया। जब खरगोश जागा तो बहुत देर हो चुकी थी। इस बार सिर्फ धैर्य ही नहीं, कछुए की योजना और अनुशासन ने उसे जीत दिलाई। शिक्षा, तेज होना जरूरी नहीं, लगातार और स्मार्ट रहना ज्यादा जरूरी है। तो नोबिता का मैजिकल होमवर्क। स्टोरी, नोबिता फिर से अपना होमवर्क करना भूल गया था। स्कूल जाने में सिर्फ 10 मिनट बचे थे। वो घबरा गया और जोर जोर से चिल्लाने लगा, डोरेमन। डोरेमन भागा भागा आया और पूछा, अब क्या हुआ नोबिता? नोबिता बोला, मेरा होमवर्क रह गया। आज मिस मिनो मुझे सजा दे देंगी। डोरेमोन ने मुस्कुराते हुए अपना होमवर्क कॉपिंग पेन निकाला। बस इस पेन से अपनी किताब छू और जो चाहो वो लिख जाएगा। नोबिता ने जैसे ही पेन किताब पर रखा, किताब खुद ब खुद लिखने लगी। वो बहुत खुश हुआ, लेकिन तभी पेन ने उल्टा काम करना शुरू कर दिया। सारे जवाब उल्टे पुल्टे आ गए। ड्यूप्लस मटर, भारत की राजधानी आइसक्रीम। डोरेमोन हंसते हुए बोला, मैजिक का ज्यादा भरोसा मत किया कर। आखिर में नोबिता को फिर से खुद अपना होमवर्क करना पड़ा और उसने सीखा कि मेहनत ही सबसे अच्छा गैजेट है। मोरल,
शॉर्टकट कभी और बड़ी परेशानी बन जाते हैं। अगर चाहो तो डोरेमोन की अल्ट्रा गैजेट कहानी। नोबिता हमेशा की तरह स्कूल जाने से बचना चाहता था। उसने डोरेमोन से कहा, कोई ऐसा गैजेट दो जिससे मैं आज गायब हो जाऊं। डोरेमोन ने तुरंत निकाला, बस दबाओ और तुम दिखोगे ही नहीं। नोबिता बहुत खुश हुआ। उसने बटन दबाया और स्कूल से बच गया। लेकिन गड़बड़ तब हुई जब घर वालों ने सोचना शुरू किया कि नोबिता गायब हो गया है। सभी परेशान हो गए। माँ रोने लगी, शिजुका चिंतित हो गई और नोबिता डर गया। डोरेमोन ने बताया, गैजेट ताकत है लेकिन जिम्मेदारी के साथ। नोबिता ने माफी मांगी और खुद ही स्कूल चला गया। मोरल, मजाक भी सोच समझ कर करना चाहिए।